पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शंस और यूनिवर्सिटी को दोबारा खोलने को लेकर के करीब 20 दिन से लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट में लगातार स्टूडेंट्स के समर्थन में पंजाब के किसान और सिंगर यूनिवर्सिटी लगातार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ ने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचेंगे और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है जिस तरीके से स्टूडेंट्स के मांगों को लेकर के बड़ी तादाद में बड़े चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं और समर्थन जो है छात्रों को दे रहे हैं। आपको बता दें कि 20 दिनों से लगातार छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है। छात्रों का सीधी तौर पर कहना है कि हमको सीनेट इलेक्शन जो है वो करवाया जाए, हमारे कॉलेजेस को रीओपन करा जाए। उसका रीज़न भी उन्होंने दिया। बच्चों का सीधी तौर पर कहना है कि अगर छोटे बच्चों के स्कूल्स खुल सकते हैं, प्राइमरी स्कूल खुल सकते हैं, तो क्यों नहीं जो है बड़े बच्चों के कॉलेजेस खोले जा सकते हैं। जो छोटे बच्चे कोविड रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स को मान सकते हैं, तो यकीनन कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कोविड रूल्स को मानेंगे, उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही सीनेट इलेक्शन को लेकर के लगातार जो है बात निकल कर सामने आ रही है। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहाँ पहुंचे, अकाली दल के नेता वहाँ पहुंचे और सीधे तौर पर मांग करी कि बिल्कुल सीनेट के एग्जाम जो इलेक्शंस है वो होने चाहिए। और इसके साथ ही जो एलुमनाइज रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनकी तरफ से भी सीधी तौर पर मांग की गई कि यकीनन ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां से छात्र अपनी आवाज़ को उठाते हैं। अमित कुमार मेरे साथ इस खबर में जुड़ चुके हैं। अमित से बात कर लेते हैं। अमित, यकीनन एक लंबा वक्त बीत चुका है छात्रों की नाराजगी को लेकर के। छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि अगर प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया जा सकता है तो क्यों नहीं कॉलेजेस को ओपन किया जा सकता है, जिससे एक जो है युवा वर्ग के बच्चे हैं, मासूम बच्चे नहीं, युवा वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको अपने भविष्य के बारे में मालूम है, जिन्हें मालूम है कि बेसिकली कोविड प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है, जिन्हें उन्हें मानना है। क्यों आखिरकार, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि क्यों आखिरकार यूनिवर्सिटी को रीओपन नहीं किया जा रहा है, कॉलेजेस नहीं रीओपन किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यही है कि आखिर क्यों यूनिवर्सिटीज नहीं खोली जा रही है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी को दोबारा खुलवाने के लिए लगातार स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी बंद कराई गई थी, उन्हें बोला गया था कि सिर्फ 7 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद की जा रही है और उसके उन्हें दोबारा खोल दिया जाएगा। पर उसके बाद लगभग हम कह सकते हैं कि 1.5 साल से यूनिवर्सिटी बंद है। अगर हम कहें कि कई छोटी छोटी चीजें देखिए कि स्कॉलर्स आ रहे हैं, पीएचडी अभी सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ पीएचडी स्कॉलर्स के लिए खुली हुई है, वो भी जिनको रिसर्च के लिए लैब्स की जरूरत है, सिर्फ उनके लिए। तो काफी लंबे प्रदर्शन के बाद अगर हम कहें कि लगातार सिर्फ यूनिवर्सिटी खोलने का प्रदर्शन नहीं चल रहा है, इससे पहले स्टूडेंट्स की तरफ से पहले लाइब्रेरी खोलने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद लाइब्रेरी खोली गई सभी स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अब यूनिवर्सिटी खोलने के लिए देखिए कहीं ना कहीं उन बच्चों का कहना है कि जब छोटे बच्चों के स्कूल्स खुल सकते हैं, बाकी कॉलेजेस खुल सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल सकती है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी जहाँ पे एक खुद देख सकते हैं कि बड़े स्टूडेंट्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स जो या तो ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वही सभी जो 18 साल से ऊपर है, और उन सब में ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड होंगे। तो आखिर उनके लिए क्यों नहीं यूनिवर्सिटी खोली जा रही? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात अड़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले साथ में चल रहा था कि सेनेट इलेक्शंस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, पर सेनेट इलेक्शन अब दोबारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो एक मुद्दा हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लंबे संघर्ष के बाद वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात जो आ जाती है वो है दोबारा से यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी में अगर हम क्या ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो यूनिवर्सिटी नहीं आते, ऑनलाइन पढ़ाई अगर उन्हें करनी होती है तो कई ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसको ज्वाइन कर सकते थे। पर जो एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के करके जो पढ़ाई हो पाती थी या जो एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि देखिए आप यूनिवर्सिटी में सिर्फ टीचर से इंटरेक्ट करने जाते हैं, अपने पीयर से भी इंटरेक्ट करने जाते हैं, अपने साथ जो कोलीग है उनसे भी इंटरेक्ट करने जाते हैं, क्योंकि कई जो मास्टर स्टूडेंट्स है वो सेम लेवल ऑफ आईक्यू रखते हैं, उनसे काफी कुछ डिस्कस करके उनकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट अच्छी हो पाती है। पर सिर्फ घर बैठे वो बात नहीं हो पा रही है। तो उनके सीधे तौर पे कहना है कि यूनिवर्सिटीज को दोबारा खोलने की सख्त जरूरत है, और इसी को लेकर लगातार स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स को इसको अगर हम कहें कि लगातार इनका समर्थन नहीं मिला है, चाहे हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे हम बात करें किसानों की। कुछ अगर समय पहले बलवीर सिंह राजेवाल संयुक्त किसान मोर्चे के प्रधान वो यहाँ पे आए थे, फिर राकेश टिकैत भी कुछ दिन पहले यहाँ पे आके गए थे। अगर हम आपको कहें कि 26 अगस्त को आके गए थे, तो उसके बाद अब गुरनाम सिंह चिड़ूनी वो भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं लगातार अब आखिर किसान क्यों यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रहे हैं? तो उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में जो यूथ को तैयार करती है, यूथ जो हमारा फ्यूचर है, उनको समर्थन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना सपोर्ट देने के लिए स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो रहे हैं। तब ये देख रहे हो क्योंकि एक और चीज उन्होंने कही कि एक पक्का मोर्चा जहां तुमसे दिल्ली में चल रहा है, तो वहीं
स्टूडेंट्स की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हकों के लिए एक पक्का मोर्चा लगाया जा रहा है और उसके उस पूरे समर्थन में खड़े हैं। जी। बिल्कुल, अमित एक अहम सवाल यहाँ पर ज़रूर उठता है क्योंकि जिस तरीके से बड़ी तादाद में विपक्ष का समर्थन छात्रों को मिला है, जिस तरीके से किसानों का समर्थन छात्रों को मिला है, राजनीति चमकाने का आरोप भी विपक्ष पे लगाया गया है क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना था कि कुछ सोच समझ के ये फैसले लिए गए थे और इन फैसलों पर इस तरीके से आक्रोश जताना, धरना प्रदर्शन करना, नाराजगी जाहिर करना, ये अपनी सियासत चमकाने का एक तरीका है। देखिए, अगर हम बात करें कि क्या इसे पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो इसके ऊपर हमने स्टूडेंट से भी बात की थी। स्टूडेंट्स का सीधे तौर पे कहना है कि जब कोई यहाँ पर आता है, वो एज़ अ पॉलिटिशियन नहीं आता है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अलुमनाई के तौर पे आता है। हुँ, वो बच्चे हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं। ये वो सभी शख्स हैं जिनका फ्यूचर पंजाब यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। ये हुँ, वो सब स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी पुरानी यादें यूनिवर्सिटी से जुड़ी है और इस पुरानी यूनिवर्सिटी अगर हम कहें कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है अगर हम कहें, तो हुँ, उसमें से एक में अपनी याद है कि इसका अस्तित्व ना बदले। जिस फॉर्मेट पे पंजाब यूनिवर्सिटी चलते आई है उसको ना बदला जाए। कि जिस चीज़ का प्रतीक यूनिवर्सिटी रही है वो चीज़ लगातार बनी रहे। उस चीज़ को बचाने के लिए सभी स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, सभी एलुमनाइज़ वापस आ रहे हैं। एज़ अ पॉलिटिशियन नहीं आ रहे, एज़ अ सिंगर नहीं आ रहे। हाँ, वो उनकी अलग पहचान है कि वो एक पॉलिटिशियन है या एक सिंगर है या वो एक किसानी से अगर हम कहें किसान नेता है। वो सभी कहीं न कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से पुराना नाता रखते हैं, तो इसलिए अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हुँ, तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं उनका एक ही कहना है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं, हम अपनी पुरानी यादों के लिए आ रहे हैं, हम उस जगह के लिए आ रहे हैं जिसने हमें आज वो बनाया जो हम हैं। हुँ, उस जगह को बचाने के लिए हम यहाँ पे वापस आ रहे हैं। तो बिल्कुल। इसलिए एक तरह से पॉलिटिक्स को हम कहेंगे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो साइड रखते हैं, पर अगर कोई इसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करता है, तो उसका विरोध वो ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम कल बिल्कुल। की बात करें कि कल या परसों की बात करें तो कुछ दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में जब सेनेट इलेक्शंस कंडक्ट हो गए, तो उसके दौरान 2 स्टूडेंट यूनियंस के बीच में अगर हम कहें एक बहस होती हुई नज़र आई। पंजाब स्टूडेंट की एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, वो गए थे अपना सपोर्ट देने उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उनका विरोध उनको देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का तब कहना था कि आखिर जब इतने लंबे समय से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है तो आखिर इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, या हम कहें कि जब फाइनल मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं तो आखिर आप तब क्यों आ रहे हैं? मतलब क्या आप सिर्फ क्रेडिट लेने आ रहे हैं? क्या आप सिर्फ वोटों की राजनीति करने आए हैं? क्या मतलब आपसे अपना कि अपनी तमगा चमकाना चाहते हैं कि नहीं हम भी साथ थे? क्या आप ये चीज दिखाना चाहते हैं? तो इसलिए स्टूडेंट्स ने उनका विरोध किया। तो एक तरह स्टूडेंट्स अपनी तरफ से क्लियर है, जो हमें दिल से सपोर्ट करने आता है उसका पूरी तरह से स्वागत है, पर जो इसे पॉलिटिकल एंगल देना चाहता है, जिसे पॉलिटिसाइज करना चाहता है, उसका हम विरोध करेंगे। बिल्कुल अमित, एक चीज़ यहाँ समझना चाहूँगी, छात्रों की तरफ से क्या रुझान निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग समर्थन कर भी रहे हैं और कॉलेजेस खुलने का, यूनिवर्सिटी खुलने की मांग लगातार बड़ी तादाद में की जा रही है क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है और वो दूसरे राज्य में रहते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जल्द कॉलेजेस खुले और वो कॉलेजेस अपने पहुंच पाएँ क्योंकि यकीनन एक युवा वर्ग जो है अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, कॉलेज से रूबरू होना चाहता है, कॉलेज कैंपस में जा करके कॉलेज के जीवन को देखना चाहता है। और अगर इसी तरीके से लगातार ऑनलाइन क्लासेस बेसिस पर हम रहे तो दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि इंटरेक्शन का जो एक फॉर्मेट है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। देखिए सर, अगर जब हम बात करते हैं कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाता है हम्म, तो एक इंटरेक्टिव लेवल से आता है। सब पढ़ाई सेकेंडरी होती है, एक एक्सपीरियंस बहुत कुछ हो जाता है। आप जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने पीयर से इंटरेक्ट करते हैं, आप देखते हैं कि ओपन माइंडसेट कितना है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी मास्टर्स डिग्रीज की, तो ये एक ट्रेनिंग लेवल होता है, ये हम कहते हैं बिगिनर स्टेज होता है प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने से ठीक पहले का, कि आपको उस वक्त वो माहौल पता चलता है कि आप जब एक कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, आपको किस तरह की कंपटीशन देखने को मिलेगा, किस तरह की इंटरेक्शन, किस तरह से काम करने का मौका मिलेगा। वो सब चीजें ऑनलाइन एजुकेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंटरेक्शन, जो टू एंड फ्रो इंटरेक्शन स्टूडेंट्स आपस में रखते हैं, जो टीचर से रख पाते हैं, जो स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होता है, जो स्पॉन्टेनियस डिस्कशन होता है, वो ऑनलाइन मीडियम पे नहीं हो पाता। उन सब चीजों के लिए ऑफकोर्स स्टूडेंट्स बार-बार उठा रहे हैं। वहीं स्टूडेंट्स का सीधे कहना, जब पंजाब सरकार इजाजत दे चुकी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलने की, देखिए बाकायदा परमिशन मिल चुकी है, बाकायदा अलाउ कर दिए गए हैं। देखिए अगर स्कूल्स खुल रहे हैं, बच्चों का कहना है स्कूल्स खुल रहे हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे जा सकते हैं, तो आखिर यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी है, जहाँ पे बड़े बच्चे आते हैं, सीधे तौर पे कहना है, हम्म, जो वैक्सीनेटेड हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, तो आखिर उनके इंस्टीट्यूट्स को क्यों बंद रखा गया? आखिर ऐसे क्या रीजनिंग दी जा रही है कि इनको ही अंदर, मतलब इनको ही पढ़ाई के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, इनको ऑनलाइन मीडियम पे लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर लगातार स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी खुलवानी है, और जो रीजन दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल बचकाने हैं, क्योंकि जब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सरकार अलाउ कर चुकी है और बड़े इंस्टीट्यूट्स को भी अलाउ कर चुकी है, उनको खोलने की परमिशन दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे बंद पड़ी है अभी,
तो ये है कि बिल्कुल। तभी वाइस चांसलर के ऑर्डर्स जब तक नहीं आते तब तक इनको नहीं खोला जा सकता। तो इसीलिए एक सेनेट इलेक्शंस की मांग उठी थी, क्योंकि कहीं न कहीं सिर्फ वाइस सेनेट को ही वाइस चांसलर जवाबदेह होता है। तो अगर यूनिवर्सिटी दोबारा अगर सेनेट एक बार सिलेक्ट हो जाती है तो वाइस चांसलर को उनको जवाबदेही बन जाती है और उनको हुँ। बताना होगा कि आखिर क्यों वो यूनिवर्सिटी अभी नहीं खोल रहे हैं जबकि स्कूल्स खुल चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार चंडीगढ़ से संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे और यकीनन छात्रों की नाराज़गी एक तरीके से आप वाजिब भी करार दे सकते हैं, क्योंकि छात्रों का सीधे तौर पर कहना है अगर प्राइमरी स्कूल्स खुल सकते हैं तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलने में क्यों इतनी देर लग रही है।